लो दोस्तों, हो गया जो होना था। पीसीबी सख्ती दिखाने के बाद बिल आखिर नर्म हो गया है, बल्कि नर्म और मुलायम हो गया है। वो चित जमीन पर लेट गया है इस मर्तबा, लेकिन उसने कहा लेटूंगा तो अपनी मर्जी से लेटूंगा और अपनी शर्तों पर लेटूंगा। देखो, होता वही है जो ताकतवर चाहता है, लेकिन देखना यह होता है कि ताकतवर को अपनी बात मनवाने के लिए कितना जोर लगाना पड़ रहा है। और इस मर्तबा बीसीसीआई को और मेरे दोस्त जे शो को बहुत जोर लगाना पड़ा है। और एक मर्तबा उनको मजा आ गया है कि एक महीना उनको लग गया, इधर फोन कर उधर फोन कर, पीसीबी को क्या है ये कर लें वो कर लें। बिल आखिर पीसीबी उसी तरीके से मान गया कि पैसा फेंक और तमाशा देख। हम एक महीने से यही बात कर रहे थे कि अगर पीसीबी माना तो वो एक ही शर्त पे मानेगा, और वो शर्त ये है कि पीसीबी को 5.75% से ज्यादा शेयर दिया जाए आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू में। और ऐसा ही हुआ है कि पाकिस्तान को अब खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि 7.75% दिया जाएगा, जो कि अच्छा खासा रेस है। तो पीसीबी ने इस मर्तबा हाइब्रिड मॉडल पे माना जरूर है, लेकिन अपनी शर्तों को मनवाकर। और पीसीबी ने उसके साथ ये कहा है कि अगर ये पंजाब नहीं आएगी तो हम भी लुधियाना नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि जी हम अब इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, आइंदा जितने भी टूर्नामेंट इंडिया होस्ट कर रहा है हम भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किया है यार। लेकिन बात यहां पर एक ही है कि पीसीबी ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर यहां पे किया है वो ये किया है कि उनसे लिखवाए बगैर ही मान गया है। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे किसकी गारंटी है। आईसीसी तो आपके सामने ही है कि आईसीसी तो सिवाय एक मैसेंजर के और कुछ भी नहीं है। आईसीसी समझ लो कि बीसीसीआई ही है। तो आप गारंटी किसकी देंगे? आपने रिटर्न तो लिया नहीं है उनसे। तो आइंदा अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेले और वो इंडिया में हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर यही पिट से आपा होगा। तो आपने लिखवाया क्यों नहीं उनसे कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे, ताकि आइंदा आप भी उसी तरह की एक स्टेटमेंट लिख के उनको दे देते। लेकिन नहीं जी, लिखवाए बगैर ही ये पैसों के इवज बिक गई है पीसीबी, और ये सब हमें मिलके पागल बना रहे थे। लेकिन यार मेरे जैसे क्रिकेट फैन के लिए अभी भी ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हमें तो क्रिकेट देखनी है यार। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी कराए रहेंगे, पाकिस्तान में मैचेस होते रहेंगे, तो इसका लाभ उठाएगा कौन? हम ही ना। हमको क्या, हमने तो बस क्रिकेट देखनी है, बॉर्डर के इस तरफ हो बॉर्डर के उस तरफ हो या होनोलोलो में हो। हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच भी देखना है, हमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखना है, हमें इंडिया इंग्लैंड का भी मैच देखना है। हमें तो क्वालिटी क्रिकेट देखनी है यार। हम तो क्रिकेट से बचपन से इतने इतने थे तो हमें ये नहीं अभी पता था कि अलिफ बा पा ए बी सी, हमें कुछ नहीं पता था। हमें बस ये पता था कि ये बैट होता है और ये बॉल होती है और हमने खेलना है। और हम आपस में भाई खेल खेल के एक दूसरे के ऊपर बल्ला भी तोड़ देते थे, लड़ते लड़ते, मेरी बारी तेरी बारी। तो तब से तो क्रिकेट का इश्क है हमें। तो हमें तो क्रिकेट देखनी है। हमें नहीं पता कि ये किसके पैसे कहाँ हैं, ये है वो है। मैंने बीसीसीआई के ऊपर भी जितना क्रिटिसिज्म किया वो इसी बात पे किया कि आपने उसके ऊपर सिग्नेचर किए हुए थे, आप उस बात को मान चुके थे, और अब आप अपनी कमिटमेंट से बैक ऑफ कर रहे हैं। और आपने अपनी गवर्नमेंट का रिटर्न प्रूफ भी नहीं दिया। तो आपने सीधी सीधी धौंस दिखाई है कि यार हमारे पास पैसे हैं तो हम जो चाहें कर लें, और वो हो गया है। मैंने मेरी पहली वीडियो निकाल के देख लें, उस वक्त मैंने शुरू में बता दिया था कि होना वही है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही हम जाएंगे। बीसीसीआई नहीं मानेगा, पीसीबी को आखिरकार हथियार डालने पड़ेंगे, और पीसीबी ने डाल दिए हैं। लेकिन फिर मैं यही बात कहूंगा अपने फेलो इंडियंस को कि यार देखो, जब हक और सच की बात होती है ना, तो वो यही है कि कल कोई अगर इंडिया को इस बात पर मजबूर करे, इंडिया राइट पे हो, और वो इस वजह से इंडिया को मजबूर करे कि उसके पास पावर है, और आपको वो अपनी गलत बात भी मनवा जाए, तो उस वक्त फिर आपने कुछ ढिंडोरे नहीं पीटने कि यार देखो हम राइट पे थे तो इन्होंने हमारे साथ कितना गलत किया, ऐसा किया वैसा किया। क्योंकि जो इस चीज को सेलिब्रेट करेगा ना, वो फिर उन्हीं में से एक है कि फिर वो यही कहेगा माइट इज ऑलवेज राइट। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है जुर्मे ज़हीफी की सजा मर्गे मफाजात, कि कमजोर का नसीब ही ये है कि उसने बड़े से मार खानी है। ठीक है, उसका डंडा होता है और उसकी तशरीफ होती है मारते चले जाओ। तो कहने का जो मकसद है, जो लुबे लुबाब है यहां से, वो ये है कि जीत बेशक बीसीसीआई की ऑन पेपर नजर आ रही है, लेकिन पीसीबी की भी जीत है। वो इस तरीके से कि पीसीबी अपने मुतालबात मनवाने पर कामयाब हो गया। बीसीसीआई ने ऐसा नहीं सोचा था। बीसीसीआई ने शुरू में ऐसा सोचा था थोड़ा बहुत टाल मटोल करेंगे फिर मान जाएंगे, लेकिन इस मरतबा पीसीबी ने आखिर तक लटकाए रखा इनको। ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर आया बीसीसीआई के ऊपर, आईसीसी का प्रेशर आया बीसीसीआई के ऊपर, और फिर इन सब ने मिलकर बैठ के ये फैसला किया कि किसी तरीके से पीसीबी को मनवा लिया जाए, क्योंकि पीसीबी ने मान लेना था।
अब बात आ गई थी फेस सेविंग के ऊपर कि इंडिया ने भी फेस सेव करना था, बीसीसीआई ने भी फेस सेव करना था और इधर पीसीबी ने भी फेस सेव करना था। तो मेरे ख्याल में ये जो डेवलपमेंट हुई है उससे दोनों तरफ का करीबन करीबन फेस सेव हो गया, क्योंकि पीसीबी ने इंडिया जाने से इनकार कर दिया फ्यूचर में और इंडिया तो पाकिस्तान आ नहीं रहा था। और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि अब धनराशि आई है पीसीबी की तरफ और पीसीबी को अब 5.75% की बजाय 7.75% दिए जाएंगे आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू से। अब पाकिस्तान इंडिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा बोर्ड बन जाएगा जिसको इतने पैसे मिलेंगे। मैं तो यार ये कहता हूं कि बीसीसीआई को जितना वो शेयर इस वक्त ले रहा है उससे भी ज्यादा लेना चाहिए और पाकिस्तान को भी इससे ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि देखते तो एशियंस ही हैं क्रिकेट, वहां तो कोई क्रिकेट नहीं देखता जिनको आप इतने इतने पैसे देते हैं। तो मैं 7.75% पे भी मेरा ख्याल है कि पीसीबी को इतना खुश नहीं होना चाहिए था, इससे भी ज्यादा की डिमांड की जा सकती थी। और अब बात करते हैं कि यार देखो ये पैसा पाकिस्तान में अगर आएगा तो इसका क्या फायदा होगा। मैंने बड़े देर पहले ये बात कही थी कि जो भी इंडियन जर्नलिस्ट बैठे हुए और जो भी एक्स क्रिकेटर्स बैठे हुए ये बात कहते हैं कि जी पाकिस्तान की टीम में अब वो बात नहीं रही। देखो हमने जब भी टूर्नामेंट खेला है इंडिया के साथ उनको टफ टाइम ही दिया, एक दो मैचेस को आप निकाल दें, 2021 में हमने आपको 152-0 से हरा दिया। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप देख लो कि 120 के ऊपर इंडियन टीम बुक थी। वो अलग बात है कि इंडिया बाद में जीत गया, लेकिन लास्ट तक जो था वो नेल बैटिंग मैच था। और 2017 के अंदर जब पाकिस्तान 8th रैंक की टीम थी, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो पाकिस्तान ने अच्छा पेला इंडिया को और जबरदस्त पेला। आज भी उसकी हाईलाइट्स आप निकाल के देख लें तो इंडिया एक सेकंड के लिए भी मैच में नहीं आया। वो ऐसा नजर आ रहा था कि वो संडे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का संडे और 2017 की वो शाम सिर्फ सिर्फ पाकिस्तान की शाम है। मैंने कल भी देख लो और अभी रिसेंटली अंडर 19 एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के यंग लॉन्डो ने कितना अच्छा हराया है इंडियंस को, कि जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया और सिर्फ नसीम शाह, शहीन शाह अफरीदी वगैरह ही हैं, अब उन्हीं को घुमा घुमा के टीम में लेके आना है, तो अली रजा ने, उमर जैसे लड़के ने दिखाया कि नहीं जी हम भी यहां पर हैं। ये सारा एजेंडा होता है इन लोगों का, लोगों को ये बताना कि भाई अब तो टैलेंट ही नहीं है, अब तो यही नहीं है, अब तो पाकिस्तान में कहीं पे कोई बॉलर ही नहीं बचा, बस नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी है, भागते हुए स्पिनर जो भाग के आके और 130 की स्पीड निकालते हैं। भाई मेरी बात को समझें, ये टैलेंट है और इसके ऊपर पाकिस्तान को जो पैसे मिल रहे हैं वो इनके ऊपर लगाए। ये अली रजा को पैसे दे, फिर उसका उमर को दे, वो शाहजेब ने जो 160 स्कोर किया है, आजम खान जैसे प्लेयर को मैं कहता हूं जितनी मर्तबा वो पाकिस्तान की तरफ से खेला उसने उतने मैचेस के अंदर इन 10 छक्के मारे होंगे जितने शाहजेब खान ने एक मैच के अंदर मार दिए। और कितनी जबरदस्त बैलेंस इनिंग्स उसने खेली 160 रन की, और वो केला ऐसा बैटर था जो कि मैच को इंडियन टीम की पहुंच से कई कोस दूर ले गया था। तो अगर इनको आप पैसे दें, इनके मसल्स पे काम करें, टारगेटिंग इनको एक्सरसाइजेस करवाएं, इनकी डाइट्स अच्छी करें, इनको अच्छी कोचिंग फराम करें, इनको पैसा दें, तो यही कल आपको जो आज उसने 10 छक्के मारे हैं, ये 10 छक्के वो आपको इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी मारता हुआ नजर आ सकता है। वो सामने देखो इंडियन प्लेयर वैभव खेल रहा था, वैभव सूर्यवंशी शायद उसका नाम है, 13-14 साल का लड़का है। मैं पढ़ रहा था कि उसको 1 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा है आईपीएल ने। तो देखो उसके पास पैसे आएंगे, वो अच्छी कोचिंग लेगा, वो एक जबरदस्त प्लेयर बन के निकलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मुझे याद है 2018-19 में पाकिस्तान की तरफ से अली जरियाब खेल रहा था, तो अली जरियाब कहां है अब? अली जरियाब बहुत टॉप किस्म का बैटर था। अभी रिसेंटली अब शायद वो पाकिस्तान ए में गया है और वो तकरीबन 4 साल के गैप के बाद उसको पाकिस्तान ए का हिस्सा बनाया गया। तो जब अंडर 19 में से आपको इतना जबरदस्त टैलेंट नजर आता है, आप उन पे पैसे नहीं खर्चते, तो अब आपको जो 7.75% मिलेगा, तो खुदारा ये प्लेयर्स के ऊपर खर्चे, उनको पैसे दें, पीएसएल में पैसे खर्चे। खैर अभी भी अंडर 19 एशिया कप चल रहा है, आगे भी देखने में मजा आएगा। और मजे की बात यही है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। मुझे तो ये डर था कहीं ये पोस्टपोन ना हो जाए और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं, लेकिन कम से कम क्वालिटी मैचेस जरूर देखने को मिलेंगे। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक, और हम इसको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, तबसरा भी यहां से करेंगे और आइंदा आने वाली डेवलपमेंट्स को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए जी टाटा।